नमस्ते, हमारे चैनल 0% में आपका स्वागत है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए लोगों की निजी पसंद है और हम उसका सम्मान करते हैं, पर हिंदुओं को मांस खाने की अनुमति है या नहीं, यह एक पुराना सवाल है। लोगों का एक समूह जो मांस खाने का समर्थन करता है और दूसरा उपभोग का विरोध करता है। वास्तव में शाकाहार और मांसाहार को लेकर हमेशा विवाद होते रहे हैं। किसी बात पर आंख मूंद कर विश्वास करना, हकीकत जानने की कोशिश किए बिना, ये बुद्धिमान विकल्प नहीं है। इसलिए आज आइए हमारे हिंदू ग्रंथों की गहराई से जानने का प्रयास करें। शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएं या नहीं। नमस्ते, हमारे आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। कई लोगों में इस बात को लेकर भ्रम है कि हिंदू धर्म में मांस खाना वर्जित है या नहीं, और इसका कारण वेदों के प्रति कुछ लोगों का संशय है। कुछ लोग दावा करते हैं कि वेदों में मांस, पशु वगैरह बलि का कानून है, लेकिन यदि आप गहराई में जाते हैं आपको पता चल जाएगा कि ये सिर्फ आधा सच है। वेद और पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ हैं। वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार भगवत गीता है। वेदों में पशु हत्या को पाप माना गया है और खाने पर साफ मनाही है। इतना ही नहीं, वेदों में कुछ जानवरों को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। यजुर्वेद में कहा गया है कि तुम्हें परमात्मा द्वारा निर्मित सभी वस्तुओं पर विचार करना चाहिए। अथर्ववेद में भी कहा गया है कि मनुष्य को चावल, गेहूं, दालें वगैरह खानी चाहिए भोजन के रूप में, क्योंकि ये इंसानों के लिए सर्वोत्तम और पौष्टिक खाद्य पदार्थ है। गाय के संबंध में ऋग्वेद में कहा गया है कि गाय विश्व की माता है। गायों की रक्षा करने से समाज की भलाई में मदद मिलेगी। यह भी कहा जाता है कि गाय ही नहीं लेकिन सभी चारों पैरों वाले जानवरों की रक्षा मनुष्यों द्वारा ही की जानी चाहिए। सीधे उल्लेख करने के बजाय भगवत गीता में मांस खाना चाहिए या नहीं, इसका विभाजन किया गया है। 3 श्रेणियां, सत्व, राज और धाम। सत्व को सभी में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भगवत गीता के अनुसार हम जो भोजन करते हैं उसी से मन और विचार बनते हैं। जो व्यक्ति सात्विक भोजन करेगा उसकी सोच भी सात्विक होगी। मांस और शराब जैसी चीजों को तामसिक भोजन माना जाता है। इस प्रकार का भोजन करने वाले लोग दुर्भावनापूर्ण माने जाते हैं और अधीर, उदास और आलसी माने जाते हैं। गीता के अनुसार सात्विक आहार आयु बढ़ाने वाला है, मन को शुद्ध करता है और शक्ति प्रदान करता है, बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य और संतुष्टि भी प्रदान करता है। गुरु पुराण में इस विषय पर भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी एक कथा मिलती है। गुरु पुराण की इस कथा के अनुसार बचपन में एक दिन श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे। यमुना राभु के तट पर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए अचानक एक हिरन दौड़ता हुआ आया और उनसे पीछे से टकरा गया। हिरन बहुत डरा हुआ लग रहा था। कृष्ण ने हिरन के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या कारण है, तुम इतनी क्यों डरे हुए हो? तभी एक शिकारी वहाँ आया और बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो। भगवान कृष्ण ने कहा, प्रत्येक प्राणी का अपने जीवन पर अधिकार है और यह किसी और का नहीं है। शिकारी को गुस्सा आ गया, वह क्रोधित हो गया और बोला, यह मेरा शिकार है, मैं इसे पकाकर खाऊंगा, तुम्हें मुझे कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा, किसी भी जीव को मारना पाप है। क्या आप पाप का भागी बनना चाहते हैं? क्या आपको इस बारे में ज्ञान नहीं है कि ऐसा खाना पाप है या पुण्य? तब शिकारी ने कहा, मैं आपके जितना जानकार नहीं हूँ, मुझे क्या पता कि मेरा खाना पुण्य है या पाप। मुझे बस इतना पता है कि अगर मैं इस हिरन को नहीं मारूंगा तो मुझे खाने को खाना नहीं मिलेगा। वास्तव में मैं इस हिरन को जीवन के बंधन से मुक्त करके आशीर्वाद दे रहा हूँ। यदि मैं यह आशीर्वाद हूँ तो तुम मुझे मना क्यों कर रहे हो? जहाँ तक मैंने सुना है, हत्या करना अच्छी बात मानी जाती है। इसका उल्लेख शास्त्रों में भी है। राजा भी जानवरों का शिकार करते हैं, इसलिए हत्या करना मेरे जैसे गरीब व्यक्ति के लिए भी पाप है। अपनी हत्या को उचित ठहराते हुए उन्होंने कृष्ण से पूछा, ठीक है, आप इस विषय पर कुछ प्रकाश डालें। शिकारी के मुख से ऐसी बातें सुनकर कृष्ण समझ गए कि मांस खाने के कारण उसकी बुद्धि तामसिक हो गई है और क्या सही है और क्या गलत इसके बारे में सोचने समझने की बुद्धि भी वह खो चुका है। तब भगवान कृष्ण ने कहा, मैं आपको एक कहानी सुनाने चाह रहा हूँ। इस कहानी में आने के बाद आप निर्णय ले, क्या मांस खाना पुण्य है या पाप। शिकारी ने कुछ देर सोचा और यह कहानी सुनने का निश्चय किया, यह सोचकर कि उसका मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में वैसे ही उसे हिरन का मांस खाने को मिलेगा। तब श्री कृष्ण उन्हें यह कथा सुनाने लगे। एक बार मुगुर नामक स्थान पर खाद्य उत्पादन घटकर कम हो गया था। राजा को चिंता होने लगी कि यदि शीघ्र ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो संरक्षित अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा। राजयी संकट और गंभीर हो जाएगा। इस समस्या से निपटने के लिए मुगुद के राजा ने तुरंत अपने सभी मित्रों और सलाहकारों को बुलाया और पूछा, राज्य की खाद्य समस्या के समाधान के लिए सबसे सस्ती वस्तु कौन सी है? यह सुनकर सभी मंत्री सोचने लगे कि चावल उगाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, गेहूं, आलू आदि, और इस सब में बहुत समय लगता है, तो इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता। तभी एक
मंत्री जो शिकार का शौकीन था उठकर बोला, महाराज मेरे हिसाब से सबसे सस्ता भोजन मांस है। इसमें हमें कोई पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ता है और इससे हमें पोषण भी मिलता है। लेकिन मुगट के प्रधानमंत्री अभी भी चुप थे। ये देखकर राजा ने प्रधानमंत्री से पूछा, आप चुप क्यों हैं? इस पर आपकी क्या राय है? प्रधानमंत्री ने कहा, मैं नहीं मानता कि मांस सबसे सस्ती वस्तु है, फिर भी मैं कल इस विषय पर सोचूंगा और अपनी राय बताऊंगा। उसी रात शिकार और मांस खाने का सुझाव देने वाले सलाहकार के घर पहुंच प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज बहुत बीमार हो गए हैं, उनकी हालत बेहद गंभीर हो गई है। वैसे जो डॉक्टर है उन्होंने कहा है कि अगर किसी शक्तिशाली मानव के शरीर का थोड़ा सा मांस मिल जाए तो राजा की आत्मा को बचाया जा सकता है। इसके लिए आप राजा के सबसे करीब हैं। आप जो कीमत चाहे ले सकते हैं। अगर आप कहते हैं तो इस काम के लिए मैं आपको स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। इसके अलावा एक बड़ी संपत्ति बन रही है, आप वह ले सकते हैं। कृपया हाँ कहें, मैं तलवार से आपका दिल चीर दूंगा और बस थोड़ा सा मांस निकाल लूंगा। वह कुछ विचार में पड़ गया। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो फिर सबसे बड़ी संपत्ति मेरे कैसे काम आएगी? वह तुरंत अंदर भागा और अपने बटुए से एक स्वर्ण मुद्रा जैसी मुद्रा निकाल लाया। उन्होंने प्रधानमंत्री का पैर पकड़ लिया और कहा, यह धन ले लो और इसे स्वर्ण मुद्राओं में जोड़ दो। इस पैसे से तुम किसी और का मांस खरीद सकते हो, लेकिन मुझे जाने दो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, ये सब किसी को मत बताना। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा, आप मजबूत हैं, आपका दान एक अच्छे राजा की जान बचा सकता है। यदि आपको स्वीकार हो तो मैं आपको प्रधानमंत्री का पद देने के लिए तैयार हूँ और मैं आपका कर्मचारी बनूंगा। खुद को फंसा देख उन्होंने प्रधानमंत्री से गुहार लगाई। उन्होंने कहा, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो चाहे मुझे प्रधानमंत्री पद मिले या फिर मुझे राजा की गद्दी मिले, उसका क्या अर्थ होगा? लेकिन मेरा जान बख्श दो। यह कहकर वह अपने घोड़े की ओर दौड़ा और उस पर बैठकर भागने का फैसला किया। बस जब वह दौड़ने ही वाला था, प्रधानमंत्री ने घोड़े की रस्सी पकड़ ली और कहा, भागने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पर रहें, मैं इसे किसी अन्य जगह आजमाऊंगा। इसके बाद मुद्राओं के साथ प्रधानमंत्री अन्य सलाहकारों के घर गए और उनसे भी एक ही बात पूछी, लेकिन कोई सहमत नहीं हुआ। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए प्रधानमंत्री को ढेर सारी मुद्राएं देने के लिए तैयार था। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में करोड़ों की स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठा कर ली और वह सुबह होने से पहले ही महल में पहुंच गया। अगली सुबह सभी लोग राज्य में पहुंच गए। हर कोई यह जानने को उत्सुक था कि राजा का स्वास्थ्य कैसा है, लेकिन पिछली रात के बारे में कोई किसी को बताने को तैयार नहीं था। कुछ समय बाद राजा अपनी शैली में आए और सिंहासन पर बैठे। सभी सलाहकारों ने राजा को देखा और हैरान हो गए, क्योंकि वह बिल्कुल भी अस्वस्थ नहीं लग रहे थे। उन्हें कुछ नहीं हुआ था। सबके मन में बस एक ही विचार था कि प्रधानमंत्री ने राजा की स्वास्थ्य के बारे में उनसे झूठ क्यों बोला। फिर प्रधानमंत्री आगे बढ़े और राजा के सामने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, कैसे और ये स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आई? प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने अपने लिए बहुत सारे पैसे जुटाए हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं मिली। अपनी जान बचाने के लिए सलाहकारों ने मुझे मुद्राएं दी हैं। अब मेरा राजा मुझसे कहता है, मांस सस्ता है या महंगा? राजा को सारा माजरा समझ आ गया। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे अतिरिक्त मेहनत करें और अनाज भंडार में अनाज निकालकर मजदूरों को दें। राजा ने तुरंत पौष्टिक सब्जियों की खेती का आदेश दिया, बेहतर कृषि सुविधाएं और उन 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का उपयोग श्रमिकों के कल्याण के लिए करने का निर्णय लिया। सब्जियां तेजी से बढ़ी, जिससे आम लोग का कल्याण हुआ और वे इसे पौष्टिक भोजन भी कहते हैं। जल्द ही मौसम भी अनुकूल हो गया। इस कहानी को सुनने के बाद शिकारी को एहसास हुआ कि महानता जान लेने में नहीं बल्कि जान देने में है। शिकारी ने श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ी और चला गया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वह अपने पूरे जीवन में कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए कृष्ण ने इस कहानी के माध्यम से जीवन के इस मूल्य को समझाया है। जैसे हम अपने जीवन से प्यार करते हैं, उसी तरह सभी जीवित प्राणी अपने जीवन से प्रेम करते हैं। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? इस कहानी में आपके आने के बाद आप कौन सा आहार पसंद करेंगे? क्या आप जानते हैं कि विज्ञान भी इस बात को साबित कर चुका है कि शाकाहारी भोजन हमारे शरीर के लिए मांसाहारी भोजन से ज्यादा फायदेमंद होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार शाकाहारी शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है और हमारी उम्र भी बढ़ाता है। विश्वास करें कि धार्मिक ग्रंथों में मांसाहारी भोजन वर्जित नहीं है। इसका कारण उन ग्रंथों में वर्णित मंत्रों की गलत व्याख्या और हिंदू धर्म में पशु बलि भी है। जैसे कि हमने कहा, मांस खाना या न खाना एक व्यक्तिगत पसंद है, लेकिन हमें ये सोचने की जरूरत है कि जिन प्राणियों को हम मारकर खा रहे हैं उन्हें अपनी जान बचाने का मौका भी नहीं मिलता। बर्बरत केवल मानव रक्त प्रवाह से नहीं होता। स्वार्थ के लिए किसी भी प्राणी की हत्या करना भी उतना ही क्रूर माना जाता है। मुझे यकीन है कि हम सभी जीवन में अच्छे कर्म करने का प्रयास करेंगे, लेकिन कभी कभी हम यह भूल जाते हैं कि किसी प्राणी को कहीं न कहीं प्रताड़ित और मारा जा रहा है ताकि हमें अपना भोजन मिल सके और हम किसी तरह उस पाप के भागीदार हैं।
हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें अधिक पौराणिक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए। हम जल्द ही किसी अन्य दिलचस्प विषय के साथ वापस आएंगे। तब तक स्वस्थ रहें, ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।